IMF से पाकिस्तान को फौरी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज की तीसरी किस्त मंजूर कर ली। हुकूमत की मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। एलामिया में कहा, बदउनवानी के तदारुक और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात अहम है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए। पाकिस्तान में महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF की सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मौशी तौर पर खुद कफील होगा। मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था। सियासत की कुर्बानी देकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मौशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। तरसीलात ज़र में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2025 तरसीलात ज़र की मद में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। तरसीलात ज़र में सालाना इजाफा 9.4% रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुआ। शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी। 1 साल के दौरान 66% शहरियों के काम बगैर रिश्वत के हुए। 60% पाकिस्तानियों का मानना है कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और फैटिव ग्रे लिस्ट से निकलकर मईशत को मुस्तहकम किया। मुल्की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन से मुतालिक तासुर रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस के बारे में अवामी राय में 6% मुस्बत रुझान। इंडोनेशियन सदर के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मुसल्लह फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। तहरीक इंसाफ के साथ बानी MQM से मुख्तलिफ होता नहीं नजर आ रहा। PTI ढियाला और PTI पाकिस्तान में जल्द फर्क वाज़ेह हो जाएगा। फौज और सरबरा के खिलाफ हदबूर की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI को वाज़ेह पैगाम दिया, मजाक समझा तो नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत का बानी PTI को मठ जेल मुंतकिल करने का इंदिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सिक्योरिटी रिस्क हुआ तो हम बानी को मठ जेल में भेज सकते हैं। भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा, अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम है कि फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। किसी को भी खुद मुख्तारी और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारतकारी वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल कर लिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक इस्लामाबाद की जामे सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया के साथ ताउन नई रफ्तार से आगे बढ़ाया। अमरीका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ पुरजोश हुआ। पाकिस्तान ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया कि ताल्लुकात मेरिट पर होंगे, किसी तीसरे मुल्क के तनाजुर में नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और रियासती इदारों को सपोर्ट करना है। पीपल्स पार्टी इंतशारी सियासत से दूर है, संजीदा सियासत और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इक़्तिदार में आना चाहती है। हमें इक़्तिदार के हसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर हाउस लाहौर में अरकान असम्बली की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की बलदाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत।
शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 8 डाकू हलाक, फायरिंग के तबादले में 2 डीएसपी समेत 6 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। भारी नफरी बख्तरबंद गाड़ियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू संगीन जुराइम में मुलव्विस थे। लाहौर में सीसीडी के मुबैना मुकाबले 5 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान को सीसीडी एहलकार रिकवरी के लिए लेकर गए थे। साथियों ने ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए हमला किया। मुल्जिमान मुनशियात फरोशी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। पंजाब हुकूमत का कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। अमराज़ कल्ब में मुब्तला हर मरीज को कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्ट्रोक, फालिज के बरवक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर दिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, करप्शन तरक्की की रफ्तार सुस्त और कानून की बालादस्ती कमजोर करती है। एहतसाबी इदारों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर रहना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, माली बदउनवानी मुल्की तरक्की मईशत की बुनियादों को कमजोर, अवामी एतमाद को मजरूह करती है। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इकदाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे का हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से नीचे देखा गया। रहीम यार खान की आबो हवा स्मॉग से मुतासिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट से ऊपर देखा गया। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी जरीदे ने भी दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा कि रूस को अफगानिस्तान में सरगर्म मुख्तलिफ अस्करियत पसंद ग्रोहों से संगीन खतरात का सामना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात अता तारट ने कहा कि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को तरजीह दी गई। बहुत कम होता है कि IMF मुआशी बेहतरी से मुतालिक मुस्बत राय दे। मुल्क में डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, मगर आज मईशत बेहतर हो रही है। कोई शक नहीं कि मुल्क में मेरिट की बुनियाद पर काम हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानी दफ्तर खारजा के हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को मतलूब अफराद की वापसी पर बातचीत। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की हवालगी का मुतालबा। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से माफी मांगने का हुक्म। लंदन की अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, माफी 28 दिन तक आदिल राजा के सोशल मीडिया पर मौजूद रहेगी। 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। आदिल राजा की फैसले के खिलाफ अपील की दरखास्त मुस्तरद। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। ये ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए। यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए। ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े। ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गए। ऐवान में गिरने वाले पैसे किसके हैं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पैसे लहराकर सवाल। 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। ऐवान कहकहों से गूंज उठा। इकबाल अफरीदी को पैसे लौटाए गए। भटियारी में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमहुल्लाह अलैह के मज़ार से 4 तोला चांदी की चोरी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को भिट शाह से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में GT रोड के करीब मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जान बहक, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत मट्टी की बनी हुई थी।
एबटाबाद की लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ पेशावर, करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। डॉक्टर एसोसिएशन का मजीद 3 रोज के लिए ओपीडीज बंद रखने का ऐलान। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर को गजा बोर्ड ऑफ पीस की फहरिस्त से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक टोनी ब्लेयर का नाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से एतराज के पेश नजर बोर्ड ऑफ पीस से निकाला गया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें, फजाई हमलों में थाईलैंड का 1 और कंबोडिया के 4 शहरी हलाक। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। बरतानिया में अंग्रेजी के बैनुल अक़वामी टेस्ट में फेल होने के बावजूद हजारों तारकीन वतन को वीजे दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक इंग्लिश के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। बरतानवी अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव पार्टी का गलत नताइज वाले अफराद को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हुकूमत ने कहा मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक का नए पनाह गुज़ीनों और तारकीन वतन की वापसी की पॉलिसी पर इत्तफाक। यूरोपीय मुल्क महफूज समझे जाने वाले मुल्क की दरखास्त दहिंदा की पनाह की दरखास्त मुस्तरद कर सकता है। नए कवानीन के तहत वापसी न करने वाले तारकीन वतन को जेल की सजा हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इक़दाम को गैर इंसानी करार दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज जनवरी में शेड्यूल। सीरीज की हतमी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। जराए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी टीम इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर में मौजूद। सीरीज का सिक्योरिटी प्लान और इब्तदाई शेड्यूल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भिजवा दिया गया। भारत और श्रीलंका में आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप पर शकूक शुबहात के साए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय ब्रॉडकास्टर कंपनी ने 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद मुआहदा तोड़ दिया। आईसीसी को 7 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर्स की तलाश। बाबर आजम, शाहीन शाह रिजवान पहली बार ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन के लिए तैयार। तीनों खिलाड़ी लीग में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन हीट और बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलेंगे। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। सरमायाकारों का 2 नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेर इंतजाम मशकें। 20 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। मदीना मुनव्वरा और गिरदनवाह के इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश। नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश से इमारतों की छतें गिर गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। बहीरा अरब में नेशनल गेम्स के सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार मुजाहिरा। क्लास ओपन में मोहम्मद सलेमान ने गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स इवेंट में तहसीन काजी ने तलाई तमगा हासिल किया। टीम इवेंट में भी एयरफोर्स ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेवी टीम इवेंट में दूसरी पोजीशन पर रही। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 48 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। वापडा 14 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और पाकिस्तान नेवी 7 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे पोजीशन पर। सिंध की 9 साला कायनात इब्राहिम कांसी का तमगा जीतकर कम उम्र एथलीट बन गई। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का चौका हरीफ क्लब को 4-1 से मात दी। इतालवी लीग में AC मिलान की जीत। हरीफ क्लब को 3-2 से हरा दिया। तिनकों से तराशी गई दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया। चीन में 12,400 मुरब्बा मीटर पर फैला हैरत का जहां। शहरी हैरत कदे में
खो गए। अनोखी तख्लीक ने आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कैट शो की शान, हर नजर खूबसूरत बिल्लियों पर जम गई। पर्शियन, सयामी समेत मुतादिद नस्लों की बिल्लियों ने कैट शो को 4 चांद लगा दिए। अखरोट, चेरी और नदी किनारे लगे दरख्तों ने पहना सुनहरा ताज। खूबसूरत वादियां और बर्फपोश चोटियां एक साथ देखना चाहते हैं तो चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा, जहां सजा है सुनहरे रंगों का मेला। पतझड़ का मौसम, सुनहरे पत्तों की बारिश, खामोश रास्ते आपको मंजर यादगार बनाने पर मजबूर कर दे। पाकिस्तान की पहचान गुलकार राहत फतेह अली खान 51 बरस के हो गए। राहत फतेह अली खान की कवालियां, गीत और गजलें अवाम में बेहद मकबूल।